अच्छा रुमैसा, ऐसा है कि कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपके साथ हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आप खास तौर से बहन भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, क्या हुआ था? जिन विन आ गया था, क्या था? बड़ी मज़े की स्टोरी है। खैर अच्छा। मैं छोटी थी, बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैं सो रही थी और मैं जिस रूम में सोती थी मेरी बहन दूसरे रूम में सोती थी और हम लोग का अपार्टमेंट था फर्स्ट फ्लोर का, तो बालकनी होती है तो उस पर तो कोई हो ही नहीं सकता। एसी चल रहा था, उसकी एसी वो वाला ना, वो विंडो एसी फुल जो पूरे घर को ठंडा हाँ, कर दे। सिर्फ ठंडा करता था वो। सिर्फ ठंडा करता था। उससे अच्छा ढकी को बिठा लो अपने साथ। खिड़की में बैठा हुआ बात कर, नहीं माहौल ऐसा अच्छा कर देगा ना कि गर्मी की महसूस नहीं होगी। हाँ, तो उसका जो क्या कहते हैं एसी के पीछे वाले, क्या कहते हैं उसको? वो होता है एसी के पीछे वाला। हाँ, एसी के पीछे जो होता है वो बालकनी की तरफ था, तो बंद था, कुंडी लगी हुई थी, कोई नहीं आ सकता था, कुछ नहीं था। और मैं पानी पीने एक रूम से दूसरे रूम अपनी बहन की रूम से जा रही थी किचन की तरफ। कितना बड़ा घर है। ठीक है, ये बताने में बड़ा लग रहा है, वरना ये 2 कदम थे। बताने में बड़ा लग रहा है। ये 2 कदम। खैर मैं चली और एकदम से मुझे नॉक की आवाज़ आई। मैं नॉक की आवाज़ आई तो मैंने देखा, तो खिड़की की तरफ मुझे शैडो दिखा कि एक बंदा हाथ नॉक कर रहा है, ठक ठक ठक। अच्छा, मतलब शैडो था? शैडो था पूरा हाथ का, अच्छा खासा। अब मैंने दोबारा देखा, मुझे लगा मुझे शायद वहम हुआ है। फिर मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो सो रही है, तो मैंने कहा ये कौन हो सकता है। फिर वो दोबारा हुआ, दोबारा। अब मैं बच्ची थी, मेरी तो पैक हुई, मैं तो भागी, ऐसे भागी जैसे वो पीछे नहीं आ सकता। अब मैं कंबल उड़ के सो गई। अब ये देखो घर इतना बड़ा है, भागी भी हो आप। 2 कदम भागी। हमारे घर में तो आदि नियत करो घर खत्म। अरे भागता हूँ घर खत्म। तो मैं वापस जल्दी से भाग के आके कंबल उड़ के सो गई। अब मैं सुबह उठी तो मैं अपनी बहन को बताया, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता ये हुआ है मेरे साथ ना, कोई नॉक कर रहा था। तो मेरी मानी नहीं रही, कह रही हो ही नहीं सकता, तुम पागल। मैंने कहा सच में? कहती अच्छा वो मैं थी। मैंने कहा तुम तो सो रही थी। वो मैं नहीं थी। मैंने कहा वो मैं नहीं थी। वाकई? नहीं वो वही थी, वो मजाक करी थी। लेकिन अच्छा, लेकिन ये सच में नॉक किया था। दोबारा कभी नॉक नहीं किया? मायूस होकर चला गया वो शख्स? हाँ, फिर 6-7 साल बाद मेरी पुप्पो ने सेम स्टोरी बताई और उनको ये बात नहीं पता थी। उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था उनके घर में। मैंने कहा कौन है जो सबके घर के दरवाजे पे जाता है? बड़ा फारिग बुला के चेक कर लो ना भाई, क्या मसला है, तुम लोग हमारे घर में। फोन ही लेना चाहिए था मुझे, पता नहीं बेचारी को। पड़ोसी हो, दूध लेने आए हो। खिड़की से क्यों दूध लेना है वो? ये भी है। उसको अलग किस्म का एक वो, भाई आज मैं कड़क चाय पीऊंगा, खिड़की से दूध लेकर आऊंगा। अच्छा,